ओके, हेलो, नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस न्यू टॉपिक, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओवरऑल बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपको कॉन्फिडेंटली, आप नहीं, अगर आपको आता है तो पहले क्वेश्चंस को देख लो, फिर आप खुद से सॉल्यूशन करो। ज़रूरत नहीं है मेरे सॉल्यूशंस को देखने का, ठीक है। लेकिन आपको इन 3-4 क्वेश्चन में आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चंस देखते ही कम से कम 6 से 7 मिनट में आप सॉल्यूशन कर दो, तब जाके आपके बोर्ड में, क्योंकि ये ना टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। ये जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसमें आपको टाइम बचाना बहुत जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन में टाइम बचा लिया तो आपके अदर जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि मैक्सिमाइज द फंक्शन z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y, ठीक है। z इज इक्वल टू क्या है, 11x प्लस 7y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x लेस देन 3, y लेस देन इक्वल्स टू 3 और x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और में आपके पास क्वेश्चन है, और में ये क्वेश्चन है कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू 13x माइनस 15y एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आर दीज x प्लस y लेसर देन 7, 2x माइनस y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ये तो और में है, हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन को करना, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, ये जो z इज इक्वल टू, आप किसी भी, आपके बोर्ड में क्या है कि अनबाउंडेड है ना, डिलीटेड है, अनबाउंडेड डिलीटेड, सिर्फ बाउंडेड आ रहा है। बाउंडेड लीनियर प्रोग्रामिंग से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ बाउंडेड वाला ही करेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले, इन ट्रिक्स को अच्छे से समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, अगर z इज इक्वल्स टू कोई पार्ट आपको मिल गया तो वो समझ लेना, वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू। और जो कंस्ट्रेंट्स है, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, ये सारे कंस्ट्रेंट्स है जो एरिया आपको फाउंड करने में, एरिया आपको कंस्ट्रक्ट करने में, ये सारी चीज़ें आपको मदद करते हैं। कौन सा एरिया, बाउंडेड एरिया या फेशियल एरिया जिसको कहते हैं, उसको हम लोग फाइंड करने में ये कंस्ट्रेंट्स मदद करते हैं। तो अब देखो बच्चे कि आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो करो। जैसे ही आप कॉन्स्टेंट्स को देखो, ठीक है, हम सॉल्यूशन यहाँ करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स देखा हमने, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 और x y, इसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। आपको फोकस करना है दीज थिंग्स। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट है ये x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, x कॉमा वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है कि आपका जो एरिया बनेगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एरिया बनेगा x, क्योंकि यही तो एक रीज़न है ना जहाँ x भी y पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। सो इट मीन्स इस वाले का जो एरिया बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। समझ में आ रहे हो। अब देखिए, जो ये कंस्टेंट यूज़ करो, जो भी कंस्टेंट दे रखा हो उसको आप क्या करोगे, इक्वल्स टू में पुट करोगे। ये लेसर देन का साइन है, लेकिन आप क्या यूज़ करोगे, इक्वल्स टू। प्रिंसिपल यही फॉलो करना है बच्चों, और y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 2 है, तो चलो इसका एक ग्राफ बना ले हम, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का। तो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और y पे क्या है 1 और ये है 2, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू 3 पे है तो ये रहा 3, और y इज इक्वल टू 2 है तो ये रहा 2। अब देखिए इन दोनों लाइन को आपको एक्सटेंड करना रहता है, एक्सटेंड करोगे लाइन को, हमेशा एक्सटेंशन आपको लेना ही पड़ेगा हर ग्राफ का, जहाँ पे वो इंटरसेक्शन मिले, क्योंकि बाउंडेड एरिया कम मिलेगा। जब दो एक्सिस एक दूसरे को कट करेंगे तभी तो एक रीजन मिलेगा बाउंडेड एरिया, तब आप उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इसलिए हम इसको एक्सटेंशन करते हैं। बच्चे क्या सिर्फ पॉइंट सेट है डिनोट करके छोड़ देते, उनको पता ही नहीं चलता एरिया कहाँ पे। बच्चे इसको एक्सटेंड तो करो, ये x इज इक्वल टू 3 का लाइन है ना, और y इज इक्वल टू 2 का लाइन है, ठीक है। अब बच्चे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सा एरिया चूज़ करो, क्या ऊपर वाला एरिया चूज़ करना है या नीचे वाला एरिया चूज़ करना है या ये एरिया चूज़ करना है, मतलब हमें समझ नहीं आएगा। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। ये जो कंस्टेंट्स हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 3, इस पर आप चेक करोगे, चेकिंग पॉइंट मेथड देख लो, याद कर लो इस चीज़ को, ठीक है। चेकिंग मेथड, ये अब मैं इस तरीके से ही सॉल्व करता हूँ। चेकिंग मेथड, आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखोगे इस वाले फर्स्ट कंस्टेंट में। x इज इक्वल टू 3 का लाइन है ना, ये x इज इक्वल टू लेसर देन 3 है ना, और 3 का लाइन है ये। तो इसमें हम क्या करें, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो ये क्या आ रहा है कि भैया 0 लेस देन 3, लेस देन इक्वल्स टू 3। जब x की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या होगा, 0 लेस देन 3, है ना। बच्चे आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना, बाहर ऐसे साउंड काफ़ी आती रहती है, तो प्लीज़ मेरे वर्ड्स पे फोकस करें। तो क्या 0 जो है, क्या ये 0 जो है ये लेस देन 3 है, हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपका कंस्ट्रेंट्स जो है, अगर
इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है x इक्वल टू 0 पुट करने पे, अगर ये ट्रू आ रहा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है 0 लेस देन 3 है, तो ट्रू में आप क्या करोगे, जो लाइन है, जो यहाँ एरिया है, जो ये लाइन है, वो लाइन कहता है कि भैया अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमारा एरिया आप किधर की तरफ लोगे, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन मतलब 0,0 की तरफ। समझ में आ रहा है? इसका एरिया आप किधर लोगे, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो ये रहा साइन बना दिया हमने। अब देखो सेम दूसरे वाले पे आ जाओ, इधर ये रहा y इक्वल टू 2 का तो चलो y इक्वल भी 0 पुट करें। अरे सेम चीज़ें पुट करेंगे ना, हम 0 0 पे ही चेक करके देखेंगे। ये सारे चेकिंग पॉइंट्स हैं, चेकिंग पॉइंट्स की कंडीशन ट्रू आ रहा है या नहीं, है ना। हम 0 से कोई कम, 2 से कम वैल्यू ले गए या फिर 0, हर बार 0 पे ही चेक करना है आपको, ठीक है। तो क्या 0 2 से छोटा होता है? हाँ बिल्कुल सही है, छोटा होता है। तो इसका भी ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, y इक्वल टू 2 का लाइन ये है, तो इसका ग्राफ किधर जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अब देखो बच्चे, ये कह रहा है इधर और ये कह रहा है नीचे, तो ओवरऑल आपके पास एरिया कौन सा आएगा, कॉमन एरिया। बाउंडेड एरिया कौन सा आएगा, फेशिबल एरिया। ये सारे एक ही नाम है, बाउंडेड एरिया, फेशिबल एरिया, ये सारी चीज़ें क्या है, एक ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई कि भैया यही आपका एरिया है, यही आपका फेशिबल रीजन है। अब जैसे देखो फेशिबल रीजन या बाउंडेड एरिया जैसे ही आपको मिला, फेशिबल एरिया मिला, फेशिबल एरिया का नाम दे दूं मैं OABC। हमें हर बार जो ग्राफ बनाना रहता है या जो कॉर्नर पॉइंट लेनी होती है ना, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट हमेशा हम कौन सा चूज़ करते हैं, फेशिबल रीजन का ही कॉर्नर पॉइंट चूज़ करेंगे, ठीक है। तो फेशिबल रीजन कौन सा है, ये रहा, एक A है 0,0, एक B है 3,0 और एक C। देखो ये सॉरी A है, दिस इज A, और ये कटिंग पॉइंट क्या होगा 3,2। देखो x एक्सिस y एक्सिस 3,2 होगा ना, x एक्सिस पे इधर कट हो रहा है, y एक्सिस पे तो मिलेंगे कहाँ 3,2 पे। और B पॉइंट क्या है 3,2 और C पॉइंट क्या है हमारे पास 0,2, ठीक है, 0,2, ठीक है। अब देखो आपको ये वैल्यूज पुट कहाँ करनी है, अरे ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इसका यूज़ कहाँ करोगे, तो इस वाले फंक्शन में आपको वैल्यू पुट करना है 11x प्लस का 7y। चलिए, तो ये 0 0 पुट करोगे तो 0 आएगी, और अगर पुट करोगे x की जगह पे 3 तो ये क्या हो जाएगा 33, और प्लस का 7 इंटू 0, y की वैल्यू 0 है ना, तो 7 0 क्या हो जाएगा 0, ओवरऑल क्या आएगा 33। फिर नेक्स्ट वाले पे जाओ 3,2 पे, ये हो जाएगा 33 प्लस का 14, तो ये हो जाएगा क्या 47, और ये 0,2 है तो ये 0 प्लस का 14 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये सारे आपके पास वैल्यूज आ गए, ये सारे क्या आ गए वैल्यूज, ये हो गए आपके कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। फेशिबल एरिया हमेशा कॉर्नर पॉइंट से ही निकलता है, ठीक है। तो जो भी आपके पास ये एरिया आया है वही सारे कोऑर्डिनेट्स को आप फेशिबल, उन्हीं सबको आप कॉर्नर पॉइंट सपोज करोगे। ये एरिया, ये चारों पॉइंट्स मिलके बाउंडेड एरिया क्रिएट करते हैं। सो चलिए, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिल रही है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना मैक्सिमाइज द वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 47। तो आप नोट करोगे एग्जाम में कि एट द पॉइंट ऑफ 3,2 कॉर्नर पॉइंट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू 47, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम में नोट करोगे, है ना, ये चीज़ आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रिंसिपल हमको फॉलो करना है, जो भी कंस्टेंट्स मिलेगा पहले इसको इक्वल्स टू में डालोगे, फिर ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, जो फेशिबल एरिया मिलेगा, ट्रू और फॉल्स, चेकिंग पॉइंट्स आप मेथड फॉलो करोगे। चेकिंग पॉइंट्स फॉलो करते एरिया का आप डायरेक्शन देखोगे किधर की तरफ एरिया बनेगा, उसके बाद आप जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेगा उसको आप चार्ट बना के इस तरीके से पुट करोगे। ये सारे चार्ट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। अब ये क्या है फेशिबल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है ना, है ना। आप बच्चे आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, बाहर से है ना काफ़ी सारे साउंड्स आते हैं, तो उसके लिए सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, है ना। और आवाज़ आती रहेगी क्योंकि यहाँ बहुत ही क्लोज्ड एरिया है ये भी बाउंडेड एरिया ही है काफ़ी, ठीक है ना। तो आप समझेंगे इस बात को, है ना। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला भैया कि सबसे पहले जो कंस्टेंट्स दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है, कंस्टेंट सबसे पहले नोट करो और इक्वल्स टू में डालो उसको। कंस्टेंट्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 7 है, तो आप क्या करोगे भैया सिर्फ इक्वल्स टू 7 करो, क्योंकि हमें अभी पॉइंट्स फॉर्मेट करने हैं, और ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2x माइनस 3y इक्वल प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। देखो ग्रेटर देन है या लेस देन है, पहले आप क्या करोगे इक्वल्स टू, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है कॉर्नर पॉइंट्स। अब +6 को मैं उधर लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, सो दिस इज इक्वल्स टू -6, ठीक है ना। अब आप पॉइंट्स बना लो,
मतलब बॉक्स बना लो कि कौन कौन सा आपका ग्राफ, चूँकि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या बनाओगे, पॉइंट्स बनाओगे। ये हो गया x और इधर हो गया y। x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, इस वाले फॉर्मेट में देखो क्या मिलेगा 7 और y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगेन 7। चलो इस वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले ग्राफ पे, सेकंड वाला जो लाइन का इक्वेशन है, इधर फिर से आप बॉक्स बनाओगे। देखो बच्चे यही फॉर्मेट आप लेके चलो, आपका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपने जो प्रिंसिपल यहाँ फॉलो कर रहे हो या फिर जो आपने पहले फॉलो कर रखा है, जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, तो वही प्रिंसिपल आप फॉलो करना। बार बार अपने प्रिंसिपल को चेंज करोगे तो आपका माइंड जो है ना वो डिलेमा में आ जाएगा। डिलेमा मतलब क्या करे और क्या ना करे, इस चीज़ में फंस जाओगे। तो बेटर है आप जिस मेथड से कर चुके हो उसी मेथड से करना। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको ये मेथड ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे सॉल्व करने के बाद, तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड, राइट। सो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने से ना फ़ायदा होता है, हमें चीज़ें ना बिल्कुल एग्जैक्ट दिख जाती है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तुरंत पॉइंट्स को रखते हैं, तुरंत ग्राफ बनाते हैं और हमारा काम हो जाता है, राइट। चलिए, तो x इज इक्वल टू 0 पे पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, सही है। और अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ देखो x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन लेस देन 0, तो आपको पता है कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा एरिया। एरिया किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। चलिए अब आप क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम इधर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कहीं छोटा ना पड़ जाइए, ठीक है। तो हम छोटे छोटे गैप्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे बाहर के आवाज़ पे फोकस मत करना, ठीक है, आवाज़ आती रहेगी। 3 4 5 6 7। चलिए ये हो गया फॉर्मेट। इधर देखो एक पॉइंट हमारे पास -3 का भी आया ना, तो x की जगह पे -1 भी ले लेते हैं, -2 भी ले लेते हैं, और इधर क्या करते हैं, -3 भी ले लेते हैं। चलिए अब फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए ड्रॉ करते हैं। ये क्या है आपके पास, x की वैल्यू 0 पे y की, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 7, y की वैल्यू 7। एक पॉइंट आपके पास ये मिलेगा और एक पॉइंट आपके पास इधर मिलेगा। तो इन दोनों लाइन को आप क्या करो, इधर ऐसे ड्रॉ। जरा मैं देख लूँ वीडियो चल भी रहा है, नहीं, हाँ चल रहा है भाई, नीचे जगह भी खाली है, कोई बात नहीं। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 2। तो एक आप इधर ग्राफ ड्रॉ करोगे 2, और x इज इक्वल टू -3। सी दिस, x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू, -3 कहाँ पे आएगा, देख लो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है बच्चों। इधर साइड ग्राफ नहीं बन रहा, इधर मिल रहा है आपको पॉइंट्स, तो आप इधर ही डालोगे। अब बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, कि भाई ये पॉइंट को इन लोगों ने ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आए थे, तो इन सारे को आपने ऐड कर दिया। अब बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, उनको लगता है इन दोनों ही पॉइंट को मैच करना है और हमारा काम खत्म। अब आप देखोगे तो आपको एरिया मिलेगा ही नहीं। ये क्या एरिया है, मतलब ये कोई बाउंडेड एरिया है ही नहीं, ये पॉइंट यहाँ खत्म, रियल है नहीं, तो कोई बाउंडेड एरिया मिल ही नहीं रहा ना आपको। आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है कि आपको बाउंडेड एरिया चाहिए। तो बाउंडेड एरिया के लिए बच्चे क्या करते हैं, भाई आपको इस लाइन को भी तो एक्सटेंड करना पड़ेगा ना भाई, इस लाइन को भी तो एक्सटेंड करो पूरा। बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंड करोगे तो यहाँ एक आपको कटिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और इसका ग्राफ क्या है, इस वाले का लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x - 3y, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। और इस वाले लाइन का क्या ग्राफ था हमारे पास, इसका ग्राफ था 2x + 7 लेस देन इक्वल्स टू 7, सॉरी x + y लेस देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम क्या होगा बच्चे, कि आपने लाइन तो ड्रॉ कर लिया, अब आपको पता करना है कि भाई कौन सा एरिया लोगे, आप इधर वाला लोगे या फिर इधर वाला ले, या ये ले या फिर ये एरिया ले, कौन सा ले आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, ये तो पता है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया लेना है, लेकिन कौन सा एरिया लेना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये इस चीज़ के लिए आपके पास जो सॉल्यूशन है वो ये है कि भाई देखो, पहला इक्वेशन है आपके पास जो हमने अभी पहला लाइन ड्रॉ करा था 7 7, तो x + 7 क्या है, x + y लेस देन 7 है। आप किस पे चेक करोगे, 0, हमेशा याद रखो, हमेशा 0,0 पे चेक करोगे। दिस इज कॉल्ड द चेकिंग पॉइंट, ठीक है, ये चेकिंग पॉइंट है, मैं इस तरीके से नाम देता हूँ इसको, चेकिंग पॉइंट। मेरा मेथड यही है। तो 0,0 रखो, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 लेस देन 7, मतलब क्या 0 की वैल्यू लेस देन 7 है, क्या लेस देन 7 होती है, बिल्कुल सही बात है, 0 ऑफ कोर्स लेस देन 7 होता है। तो जब भी ये बात ट्रू हो जाए ना,
जब ये बात ट्रू हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है 0,0 रखने पे, ठीक है ना, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ना, आपका जो ग्राफ का जो नेविगेशन होगा, जो आपको ओरिजिनेशन मतलब कि जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगा, वो ओरिजिन की तरफ होगा। मतलब ये वाला लाइन कह रहा है कि भैया हमें ना ओरिजिन की तरफ लो। ओरिजिन मतलब समझ रहे हो, 0,0 की तरफ, इधर। तो आप इसका ग्राफ किधर लोगे, दिस साइड। ओरिजिन किधर है भाई, इधर ही है ना ओरिजिन, तो इधर ही लोगे आप। तो क्योंकि ट्रू है, ट्रू के लिए आप क्या करोगे, ओरिजिन की तरफ लोगे आप। ओरिजिन ये हो गया, मतलब या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओरिजिन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड। अगर फॉल्स होता तो अपवर्ड डायरेक्शन। चलिए, तो हमने क्या करा, ओरिजिन की तरफ लिया। अब चलो नेक्स्ट लाइन पे, एक तो पता चलेगा कि भैया एरिया जो है वो इस लाइन से इधर ही होगा, इस लाइन से नीचे ही होगा। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन, है ना। इस पे भी 0,0 रख के चेक करते हैं। 0,0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। क्या 0 जो है वो -6 से बड़ा होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, -6 से बड़ा होता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपका ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप ग्राफ किधर लोगे, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन इधर है तो नीचे की तरफ लोगे। तो चलो भैया, ये कह रहा है कि नीचे की तरफ, ये कह रहा है नीचे की तरफ लेना। देखो ये सारा पॉइंट्स नीचे की तरफ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आप खुद देखो, अब देखो यहाँ डेलेमा क्या क्रिएट होता है। डेलेमा मतलब कि जो क्या कहते हैं, संकोच या जो भी है, मतलब कन्फ्यूज़न कह सकते हो कि भाई ये वाला लाइन कह रहा है कि हम नीचे ग्राफ लो, और ये लाइन कह रहा है कि मेरा ग्राफ तो भाई इस लाइन के नीचे होना चाहिए, है ना, ये लाइन इस लाइन के नीचे होना चाहिए, और ये कह रहा है कि भैया ये पूरा ग्राफ लो। तो इन दोनों का कॉमन आप चूज करोगे। कॉमन कौन सा जाएगा? देखो इस ग्राफ के लिए इधर और इस वाले लाइन के लिए इधर, तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा आपको? ये वाला लाइन। देख लो मेरा ये डॉट, ये जो डैश डैश बना रहा हूँ मैं, ये एरिया लोगे, ये सब नहीं लोगे, ठीक है। ये लाइन लोगे आप, ये अच्छे से देख लो, है ये लाइन आप चूज करोगे, ठीक है। अब सोचोगे क्या आप इधर भी एक्सटेंड करोगे क्या, क्योंकि ये भी तो कॉमन आ रहा है। नहीं, आपके पास कंडीशन क्या है, x, y ग्रेटर देन 0। तो आपका क्या है, यहाँ पे लाइन खत्म हो जाएगा, आपका ग्राफ यहाँ पे खत्म, क्योंकि x ग्रेटर देन y का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप एरिया लोगे, ठीक है। तो आपके पास जो मिलेगा पॉइंट, मिलेगा ये वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट, मतलब ये B, C और D, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए ना, ये और D। ये वाला पॉइंट आप चूज नहीं करोगे, ये चूज नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन y है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आपके पास जो मिलेंगे पॉइंट्स वो क्या क्या है, A, B, C और D, A, B, C, D, है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो कटिंग पॉइंट है इसको फाइंड करना है। हालांकि कटिंग पॉइंट देख लो, अगर आप सही से ग्राफ बनाओगे तो इसका कटिंग पॉइंट डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा। देखो ये कटिंग नीचे किधर जा रहा है, 3 की तरफ, और इधर क्या जा रहा है, 4 की तरफ। तो आंसर क्या आएगा, इसका कटिंग पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, 3,4 पे, है ना। अगर आप ग्राफ अगर सही से स्केल अगर सही से लोगे तो ये सही एग्जैक्टली पॉइंट यहीं पे कट होगा। तो नीचे ड्रॉ करो और पैरेलल ड्रॉ करो तो ये 3,4 आएगा। हालांकि मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये वाकई में। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, these both equation. The first is x plus y equals to 7 and second equation is 2x minus 3y equals to minus का 6, ठीक है। इधर 2 का मल्टीप्लाई करोगे, so this is what 14, 2x 2y minus plus और this is plus, so this will be cut, so 5y equals to what 20, so y equals to 4। तो y की वैल्यू आप इधर फर्स्ट वाले में पुट करोगे, x plus y equals to 4, so x is equal to 3, so 3,4, this is the point of 3,4, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा सा मैं इधर डिलीट कर दूं ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है ना। चलिए, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड कर सको। आपको क्या कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है इसके लिए, मिनिमाइज वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या फाइंड करना है, मिनिमाइज वैल्यू। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, तो कॉर्नर पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं भाई। पहले बॉक्स बना लेते हैं जल्दी से, हमारा काम है पहले बॉक्स बनाना, उसके बाद है पॉइंट्स को फॉर्मेट में डालना। देखिए दिस इज 0,0 एंड दिस इज, ये पॉइंट क्या है 7,0 और ये क्या है 3,4 और इधर क्या है ये पॉइंट है 2,0। कौन सा इक्वेशन में पुट करोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस इज z इज इक्वल टू 13x माइनस का 15y, समझ रहे हैं। तो 0,0 पे तो वैल्यू 0 ही आएगी,
है ना। 7,0 पे क्या आएगी 91, 13 इंटू 7 है ना, 13 इंटू, हाँ सॉरी 91 ही तो होगा, हाँ 91। 3,4 पे देखो, 3,4 पे 39 और माइनस 4 पे क्या हो जाएगा 60, तो आप इसको माइनस करोगे, 4 3 4 जा 60, तो 60 माइनस 9 इज 1, सो दिस इज माइनस का 5 माइनस 2 21, माइनस को 21, सही है। और इधर ये वाला पॉइंट क्या है 0,2, 2,0 नहीं 0,2, सो हेयर यू कैन फाइंड दिस एज z इक्वल्स टू माइनस का 30, माइनस 30 हो जाएगा ये। अब आपको क्या वैल्यू फाइंड करना था, मिनिमाइज वैल्यू, तो भैया देख लो इन चारों में कौन मिनिमम दे रहा है, 0,2 इज इक्वल टू माइनस 30, तो आप बताओगे कि हाँ, सो एट द पॉइंट ऑफ, आप लैंग्वेज में नोट करो कि एट द पॉइंट ऑफ 0,2 दीज आर कॉल्ड द कॉर्नर पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड कॉर्नर, एट द पॉइंट ऑफ 0,2 द मिनिमम वैल्यू इज माइनस 30, ये लैंग्वेज नोट करोगे और आप इसको बढ़िया से सर्कल वर्कल लगा के डिनोट कर देना, हाँ ये हमारा फाइनल आंसर है। और फिएशेबल रीजन का एरिया भी बताओगे, ठीक है। फिएशेबल एरिया क्या मिलेगा आपको, ये भी लाइन आप नोट करोगे, हमारे पास फिएशेबल एरिया जो मिला है वो है A, B, C और D, ठीक है ना। आपके हालांकि आपके एग्ज़ाम में आपको पूरा चार्ट पेपर मिलेगा, आपको उसमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देख रहे हो कितना इजी है मेथड। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करना है हमें। एक क्वेश्चन तो इसमें हालांकि 2 क्वेश्चन ही हो गए, 2 क्वेश्चन और करते हैं, 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन तो आपको मतलब कम से कम आपको माइंड में रहना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइनल कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। जो भी कॉर्नर पॉइंट, जो फिशिबल रीजन का जो पॉइंट्स आएगा ना, उसको आपको इधर पुट करना है। सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड 3x प्लस का y लेस देन इक्वल्स टू 3x के y, ये तो हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि देयर आर 3, ठीक है, मैं दिस इज द आंसर की है 3 कॉर्नर, आपके पास 3 कॉन्स्टेंट्स है यू हैव। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है कि जब आपको 3 कॉन्स्टेंट मिल जाए। देखो 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास 2 लाइन मिलता है और 2 लाइन के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो हम उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं, उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं और वैल्यू पुट करके आप जेड की वैल्यू पुट करते हो तो आंसर। लेकिन यहाँ गया 3 पॉइंट्स हैं, मतलब एक तो इधर ये हो गया कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज कॉन्स्टेंट। तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन मिलेगा उसको आप क्या करोगे, इक्वल्स टू में डालोगे, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 8, और इसका आप बॉक्स बनाओगे x कॉमा वाई। देखो मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ, दिस इज x कॉमा वाई, x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, y की वैल्यू 0 डालो तो x की वैल्यू क्या आएगी 8। सेकेंड इक्वेशन पे आओ, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12। बच्चे इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। जितना आप साफ और क्लियर लिखोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल का फुल मार्क्स देगा, एक नंबर भी नहीं काटने वाले हैं अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, तो है ना। डजंट मैटर राइटिंग खराब है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 6, इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सॉल्व करके देख लेना। नाउ थर्ड वाले पे आ जाओ, इधर लाइन है, जगह है हमारे पास। थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड क्या है हमारे पास 3x प्लस का y इज इक्वल टू 9। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जल्दी से बनाओ। x कॉमा वाई, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 3। चलिए ग्राफ ड्रॉ करें। ये जैसे ही ख़त्म होता है हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करें, अच्छा चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ करी, दिस इज। तो अब सबसे पहले चेक कर लो कि हमें कितने मार्जिन कितना तक लेना है। तो आप क्या करो, y की वैल्यू देख लो सबसे मैक्सिमम कौन सी आ रही है, y की वैल्यू सबसे मैक्सिमम 9 है, तो आप y की वैल्यू मैक्सिमम 9 तक ले लो कि भाई इतना मार्जिन लो कि आपका आंसर आ जाए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है।
बच्चे आवाज़ पे फोकस मत करना, बाहर बहुत आवाज़ हो रही है ना, आप इधर मेरे वर्ड्स पे फोकस करो, है ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा यार, बहुत मुश्किल होता है भाई। एक तो बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बन पाती है, एडिटिंग करने बैठे तो अब ऐसे भी एडिटिंग का ना कोई लिमिट नहीं है यार, आप जितना एडिट करना चाहो एडिट ही करते रह जाओगे ज़िंदगी भर। सो x इज इक्वल टू 8, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 8 आ रही है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8, तो x की मैक्सिमम मार्जिन क्या लोगे 8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया हमारा काम ख़त्म। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं इस वाले लाइन के लिए, हम ग्राफ पे चार्ट बनाते हैं। x इज 4y पे 0 पे 2 आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है 2, तो एक ग्राफ आपको यहाँ मिलेगा और एक मिलेगा 8,0, x की वैल्यू 8 पे। ठीक है, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ताकि हमें चेंज करने में आसानी रहे। तो ये वाला लाइन को आपको कहाँ ड्रॉ करना है, इधर, ज़रा मैं पहले डॉटेड लाइन अरे नहीं, इधर से ये लाइन आपको बनाना है, ये हो गया। ठीक है, एक लाइन आपको इधर मिलेगा, तो इसका इक्वेशन जल्दी से नोट कर लो, ये क्या है, x प्लस 4y, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 8। चलिए, x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 8, ये हो गया पहला लाइन। सेकेंड लाइन देखो क्या, 0,4 और तो मतलब x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या है 4, तो एक आपको 4 पॉइंट मिलेगा और एक पे वैल्यू क्या मिलेगी 6। चलिए, तो हम क्या करें, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं 6 पे। नाउ नेक्स्ट पे आया 0,9 और y की वैल्यू 9, तो चलो एक 9 मिला और एक x की वैल्यू क्या है 3, एक ग्राफ ये मिलेगा। तो हम इस तरीके से इधर से ठीक है, ये रहा 3 का लाइन। अब आपको कंफ्यूजन है भैया कि कौन सा लाइन ड्रॉ करे, कौन सा एरिया चूज़ करना है, तो एरिया चूज़ करने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, जो भी पॉइंट्स मिलेंगे इन सबको क्या करो 0 पे पुट करके देखो। तो देखो x प्लस 4y है, इधर x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 0 चेकिंग पॉइंट, दीज आर कॉल्ड द चेकिंग पॉइंट। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था चेकिंग पॉइंट्स। चेकिंग पॉइंट्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एरिया एक्चुअली में फाइंड करना रहता है ना कि कौन सा एरिया चूज़ करोगे। अब यहाँ देखो बहुत सारे एरिया है ना, काफ़ी सारे एरिया है, अब कौन सा एरिया आपको चूज़ करना है वो तो आपको पता करना पड़ेगा ना बच्चों, समझ रहे हैं मेरी बात, पता करना पड़ेगा। तो पता कैसे होगा, पुट करके देखो, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0 रखो, y इज इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन 8। क्या ये बात सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। तो जब बात सही हो तो किसके लिए x प्लस 4y, तो ये रहा इसका ग्राफ, मतलब इसका जो है इसका डायरेक्शन किधर की तरफ जाएगा, मतलब इसका एरिया का डायरेक्शन जो है, एरिया का डायरेक्शन किधर, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप ओरिजिन की तरह इसका डायरेक्शन लोगे। तो ओरिजिन क्या है इधर, तो ये देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ एरिया लेना है हमें, नीचे की तरफ। ठीक है, नाउ अब क्या है 4 और 6 वाला कौन था, ये वाला लाइन है 2x प्लस 3y, ये कौन सा था 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। तो 0,0 रख के चेक कर ले यहीं पे, 0,0 लेस देन 12। ठीक है, तो 0 क्या 12 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल छोटा होता है। तो मतलब ये भी लाइन कह रहा है कि भैया हमारा भी ग्राफ कहाँ लोगे आप, अरे यार इसका मैंने इधर बना दिया, ठीक है ये इधर नहीं है, ये इसका ग्राफ है ना, ये x प्लस वाई का, हाँ तो इसका ग्राफ किधर है, नीचे की तरफ, इसका ग्राफ क्या है नीचे की तरफ। सो आप नीचे नोट करोगे ना इस वाले लाइन के लिए। चलिए एक लाइन कंप्लीट। अब इस वाले लाइन के लिए क्या, ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू कंडीशन। सेकंड वाला लाइन, ये लाइन देखो 4,6 वाले पे, 4,6 पे दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ये भी लाइन का ड्रॉ इधर का किधर जाएगा डायरेक्शन, नीचे की तरफ। चलो तो मतलब अब देखो ये लाइन कह रहा है कि हमारा डायरेक्शन जो है, ये वाला लाइन ये कह रहा है हमारा एरिया आप इस वाले लाइन से नीचे लोगे, और ये वाला लाइन कह रहा है कि हमारा लाइन नीचे लोगे। तो भाई कॉमन इन दोनों के लिए देखो, इन दोनों के लिए कॉमन एरिया कौन सा होगा, क्या ये वाला होगा या नहीं होगा ना, ये वाला एरिया कॉमन। देखो इधर से नीचे, यहाँ इधर नहीं जाओगे आप, इधर नहीं,
यहीं पे बात ख़त्म हो रही है हमारी, समझ रहे हो आप, इधर से ही। ये देखो मैं इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है। अब आपको देखो नेक्स्ट वाला क्या है, 0,3 x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 9 है। तो ये रहा, मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। इसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस का y लेस देन इक्वल्स टू 9। 0,0 रख के देखे, 0 क्या 9 से छोटी, हाँ बिल्कुल सही है। ट्रू कंडीशन मतलब ओरिजिन की तरफ, ट्रू मतलब ओरिजिन। तो भैया ये लाइन क्या कह रहा है कि भैया हमें भी ओरिजिन की तरफ ही लो। ये भी क्या कह रहा है, हमें भी ओरिजिन की तरफ लो। अब देखो, अब पहले तो आपका ये वाला इन दोनों लाइन का कॉमन एरिया ये था, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ A B C D, ठीक है। इस वाले के लिए ओरिजिन वाला लाइन, इस बार इन दोनों लाइन के लिए कॉमन एरिया क्या था, ये वाला। अब ये लाइन ड्रॉ होने से, थर्ड वाला लाइन ड्रॉ होने से, अब इसने लाइन की जो कंडीशन जो आपने यहाँ से यहाँ तक चूज कर रखा था, इसने और रिस्ट्रिक्ट कर दी। थर्ड वाला लाइन जो है थर्ड वाला क्या कह रहा है कि हमारा तो भैया इस लाइन से नीचे ही लो, इस लाइन से नीचे ही लो। तो इसका मतलब आप ये वाला लाइन चूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब एग्जाम में आप तो ऐसे गलती तो कर नहीं सकते ना, तो एग्जाम में आप सोच समझ के बनाना। मेरे पास तो एक स्केच है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, आप बनाना ही मत। जो आपका पहले फाइनल एरिया, सारी चीज़ों को देख लेना, जो कॉमन आएगा लास्ट में आप उसको ड्रैग करना, ठीक है। मैंने तो समझाने के लिए पहले दो लाइन वाले एरिया को करा, फिर थर्ड लाइन वाला। तो ये हमारे पास ओवरऑल एरिया मिले। तो आपके पास देखो पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे, A B, इसको मैं D रख देता हूँ, और दिस इज E। तो A B D E। सो द कॉर्नर एरिया इज, कॉर्नर पॉइंट्स आर A B D E, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फेसिबल रीजन। ये हो गया फेसिबल रीजन। अब मैं इसको ड्रॉ कर दूं, लाइन बना दूं यहाँ पे। अब देखो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये कटिंग पॉइंट, ये देखो, ये दिस लाइन एंड दिस लाइन, सी दिस लाइन एंड दिस लाइन, इधर है ना ये लाइन, दिस लाइन इज क्रॉसिंग टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ दिस ई पॉइंट पे। तो ई पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ई पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, देखो इस वाले लाइन का इक्वेशन कौन सा है, ये वाले लाइन का इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है। और एक लाइन ये है, तो ये क्या है, 3x प्लस का y इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट नोट करता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू आएगी 28/11 और y की वैल्यू आएगी, क्या है y की वैल्यू, 15/11। तो आप सॉल्व करके चेक कर लेना ना, सिंपल है ना, इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉइंट्स को इधर नोट करते हैं हम, सारे पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स बनाते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू, वेयर इज z, x प्लस y। बहुत सिंपल है ना, z तो बहुत सिंपल है। चलो तो a पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,0, d क्या है 3,0 ही है, और e क्या है 28/11 और 15/11, और a क्या है 2,0, ठीक है। अब इन सब पे आप इसका वैल्यू पे रख के आप चेक करके देख लो। 0,0 पे रखोगे तो 0 आएगा, 3,0 पे रखोगे तो 3 आएगा, 28/11 पे, चलो इसको भी रख के देख लो, 2,0 पे ये क्या आएगा, अरे ये 2,0 नहीं 0, मैं हमेशा उल्टा लिखता हूँ, 0,2 है ये, तो इधर क्या आएगा, इधर भी 2 ही आएगा z की वैल्यू, है ना। ई पे आप चेक करके देखो, ई पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 43/11। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 3.9 समथिंग। तो ये देखो, ये 0 है, ये 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3.9 है ना। मैं अप्रॉक्स वैल्यू नोट कर रहा हूँ, ये दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू। तो आप यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू, और क्वेश्चन भी क्या पूछा है, मैक्सिमम। सो दिस इज योर आंसर। तो आप नोट करोगे, एक लाइन लिखोगे लास्ट में कि एट द कॉर्नर पॉइंट 28/15/11 gives you the maximum वैल्यू 3.9, ठीक है। नोट कर लीजिए, जरा मैं बच्चों को डांट के आऊँ यार, परेशान करके रखा है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर ये 3 है शायद, है ना। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है 2021 में, जो CBSE ने रिलीज़ करा है वहाँ। तो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, आपको दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, where the objective constant z is equal to x plus 2y subject to these are the constants x plus 2y greater than equals to 100, 2x minus y less than 0, और 2x plus y greater than less than equals to 200, x plus y
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एरिया किधर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, जल्दी से आप ड्रॉ करो लाइन। कंस्टेंट्स को इसको इज इक्वल टू में 0 डालोगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। चलो ग्राफ ड्रॉ करो, x और y, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट वाला ग्राफ देखो, ये सेकंड वाला है, मैं सेकंड चूज नहीं करूँगा, ये स्पेशल है, ये स्पेशल वैल्यू है। थर्ड वाले पे आता हूँ मैं बता रहा हूँ सेकंड को क्या करना है, इज इक्वल टू 200। ठीक है, लाइन ड्रॉ करो, ये प्रिंसिपल है हमारा, ऐसे ही हम काम करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू क्या है 200, और y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू आएगा 100। ठीक है, सेकेंड वाले पे आ जाओ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू में 0 डालना रहता है। चलिए हमने लाइन ड्रॉ करा, x और y, x इज इक्वल टू 0 पुट करा तो y इज इक्वल टू 0। अरे दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ये कैसे, तो मतलब कुछ और पॉइंट चूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही पॉइंट तो लेनी से लाइन कैसे ड्रॉ करोगे एक पॉइंट को लेकर। फिर देखो y इक्वल टू 0 पे डालोगे तो x इक्वल टू अगेन 0 आएगा, तो इसका मतलब इस पे बात नहीं बनेगी। सिर्फ 0,0 पे लाइन ड्रॉ कैसे हो सकता है ना, 0,0 पे लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो इट मीन्स वी हैव टू चूज अनदर वैल्यू, समथिंग डिफरेंट वैल्यू, जहाँ आप अपनी मर्जी से रैंडम लिटरली यू कैन चूज बाय योर ओन माइंड। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू चूज कर, लेकिन देख लेना कि इसके रेंज में आ जाए ना। कोई भी वैल्यू चूज कर, मैं सपोज करता हूँ कि चलो मुझे 20 अच्छा लग रहा है, तो मैं 20 सपोज करके करूँगा। x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, और x की वैल्यू मैं 50 सपोज करता हूँ ताकि 100 के आसपास आ जाए, है ना। तो x की वैल्यू 50 सपोज करता हूँ, 100 आएगी y की वैल्यू। ये होगी, हमने ये मेरे अपने माइंड से मैंने ये दोनों पॉइंट चूज कर, आपको भी अपने ही माइंड से चूज करना है। चलिए अब हम ग्राफ बना देते हैं। मैं जरा देख लूँ कितना नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो जा रहा है। ये मैंने लाइन ड्रॉ करा। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू है 100 और y की है 200। तो मैं 20 का मार्जिन ले रहा हूँ बच्चों, दिस इज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये रहा 200। चलो हो गया। नाव इधर आ जाओ, 20, 40, 60, 80, 100, क्योंकि 100 तक ही बात जा रही है ना, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, चल रहा है, वीडियो चल रहा है। चलिए, अरे बड़ी मुसीबत होती है भाई अकेले जब काम करो ना। अभी पता है क्या हुआ, मैंने सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था इससे पहले, एक वीडियो बन चुका है, मतलब वो 15 मिनट चला गया था और पता चला कि वो माइक निकला हुआ है बाहर, माइक का जो प्लग होता है ना वो बाहर निकला हुआ था। फिर दोबारा ड्रॉ करना है, फिर दोबारा से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। बच्चों को लगता है कि चीज़ें बड़ी आसान है ना, खुद के लिए वक्त निकाल के ये सब काम करना यार। हालांकि मज़ा तो आता है मुझे, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, है ना, आपके लिए ही कर रहा हूँ। चलिए, बट अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है ना, किसी को बताने से क्या मिलता है यार। चलिए लाइन शाइन ड्रॉ करते हैं भैया, ज़रा स्केच ले लें हम। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 50। मैंने क्या कहा, जैसे ही ड्रॉ करोगे लाइन सेगमेंट आपका ख़त्म, पॉइंट्स ख़त्म, तो आप ग्राफ ड्रॉ करो। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 50, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50, 50 यहाँ पे आएगा समथिंग, ये रहा 50, और x की वैल्यू क्या चूज़ करोगे 100, ये रहा 100। तो मैंने लाइन ड्रॉ करा, अरे 50 यहाँ नहीं आएगा भाई, यहाँ आएगा। ठीक है, तो 50 और 100 का ग्राफ में ऐसे, चलो काफ़ी ठीक जा रहा है। और इसका लाइन सेगमेंट भी अभी ही लिख दूँ ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, ये क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। आ भी रहा है या नहीं, ठीक है, दिख तो जाएगा ही। x प्लस 2y ग्रेटर देन, नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा लाइन है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये रहा। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 200, ये रहा y की वैल्यू 200 और x की वैल्यू क्या लोगे 100। अगेन देखो सेम लाइन पे दो ग्राफ बन रहा है, ये रहा, ये इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, इधर बनेगा ये लाइन। ठीक है, तो इसका लाइन सेगमेंट क्या है बच्चों, इसका लाइन सेगमेंट है हमारे पास
2x प्लस का y लेस देन इक्वल्स टू 200, ठीक है ना। अब देखो थर्ड वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला बात, यही आपको बच्चे कंफ्यूज क्रिएट करेगा ना, इसकी वजह से ही सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आप अपने ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट करोगे 0 0 से, ये 0 0 का ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब एक पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 20 पे है, y की वैल्यू क्या आ रही है 40, तो भैया x की वैल्यू 20 लो, ये रहा x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 40। इस तरीके से हम 20 पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि जो भी कट होगा ऊपर देख लेंगे, और y की वैल्यू 40, y की वैल्यू 40 मतलब यहाँ पे, मतलब इधर कहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाला लाइन। चलिए x इज इक्वल टू 50 लो, y इज इक्वल टू 100 लो, x इज इक्वल टू 50 लिया है तो यहाँ मिलेगा 50, और y इज इक्वल टू क्या लोगे 100, ये रहा 100। तो चलो 100 का लाइन ड्रॉ करो, ये 100 का लाइन हो गया डॉटेड, और इधर हो गया 50 का, ये 100 ही है ना, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे ये लाइन जो है इस तरीके से यहाँ पे कहीं ड्रॉ हो पाएगा, ठीक है, ये रहा 50 का लाइन। तो ये हो गया 50, 100, ये क्या था 20, 40। इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कर दूं क्योंकि ये सेम लाइन है ना, ये सेम लाइन का ही पॉइंट है। ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। देखो इससे, देखो पहले मैंने यहाँ से करा, फिर यहाँ से यहाँ करा, तो ओरिजिन से हमने लाइन क्रॉस कर दिया, लो पूरा लाइन हो गया। इसका इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने क्या बोला था आपको कि कौन सा एरिया चूज करोगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज़ होती है ना। तो चलो अब हम एरिया वेरिया देख लेते हैं भाई। ट्रू चेकिंग पॉइंट कर लेते हैं, चेकिंग पॉइंट पहले इस ग्राफ के लिए चेक कर ले। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 होता है क्या, गलत, फॉल्स है। फॉल्स मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स जा रहा है, अगर ये कंडीशन पे 0 0 रखने पे वैल्यू फॉल्स जा रही है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे, उस लाइन का जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि बियॉन्ड द ओरिजिन से दूर बनेगा, या अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वाले ग्राफ, ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है कि भैया हमारा ग्राफ आप ऊपर लीजिए, क्योंकि हम फॉल्स हैं। जब हम फॉल्स हैं तो हमारा ग्राफ क्या करेंगे, आप ऊपर लेंगे। सही जा रहा है भाई, ठीक है। तो ऊपर ले लिया हमने इसका ग्राफ। अब आता है, देखो ब्लैक पेन इसलिए मैंने डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल, चेकिंग पॉइंट करूँ 0,0 पे चेक करूँ, लेस देन इक्वल्स टू 200। क्या 0 200 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल सही है। जब सही है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ, मतलब नीचे लोगे ग्राफ। ये रहा देखो नीचे, पूरे लाइन पे ले रहा हूँ, देखो सारे लाइन पे इस तरीके से। अब देखो इन दोनों का कॉमन सेक्शन क्या आ गया, ये लाइन कह रहा है ऊपर और ये लाइन कह रहा है नीचे, तो कॉमन एरिया आपके पास क्या ये मिलेगा या नहीं। ये टोटल देखो, ये टोटल सब यहाँ से यहाँ। अब कंफ्यूजिंग पॉइंट आ गया आपके पास, ये तो एरिया मिल गया आपको, ये रहा एरिया, ये रहा। अब मेन दिक्कत है आपके पास, मेन प्रॉब्लम है कि भाई इस लाइन का सर क्या करोगे आप, इस लाइन को क्या, भाई इसका भी यूज़ है, ऑफकोर्स यूज़ है। तो पहले आप शॉर्ट ट्रिक अपने दिमाग में डालो कि अगर इस लाइन पे जहाँ पे आपको 0,0 मिल रहा हो, जहाँ x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 मिल रही है, दोनों पे 0 मिल रहा हो वैल्यू, तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक याद करना है कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन है, अगर वो लेस देन का साइन है, अगर वहाँ पे लेस देन का साइन है तो आप क्या लोगे, ग्राफ ऊपर की तरफ। लेस देन का साइन है तो ग्राफ अपर साइड लोगे, और लेस देन का साइन है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, और ग्रेटर देन का साइन है तो ग्राफ डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब ओरिजिन की तरफ, और लेस देन है तो ओरिजिन से दूर की तरफ, ठीक है। लेसर देन पे अबव और ग्रेटर देन पे नीचे जाओगे, लेसर देन पे ऊपर जाओगे, ग्रेटर देन पे नीचे जाओगे, ठीक है। तो मतलब ये वाला लाइन कह रहा है कि भाई आप हमारा ग्राफ तो ऊपर लो, ठीक है। ये लाइन क्या कह रहा है, ये लाइन कह रहा है हमारा ग्राफ ऊपर लो, तो ये लाइन ये रहा देखो, ऊपर लो इसका ग्राफ, ठीक है भैया, इसके कहने पे हम ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन सब का कॉमन सेक्शन क्या आ गया, मतलब तीनों का, अगर आप तीनों को देखो तो तीनों मिलके एक कॉमन एरिया कौन सा कह रहा है, ये वाला, ठीक है। मैं हैशटैग लगा रहा हूँ, हैशटैग से आपको समझ में आएगा कौन सा एरिया है। ये देखो, ये रहा ये एरिया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अब ये एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है ये कह रहा है कि भाई हम नीचे वाला नहीं जाएंगे, नीचे वाला एरिया नहीं लेंगे, तो भैया ठीक है ये एरिया हम नहीं लेंगे। सो दिस इज, ये रहा इसका एरिया, ठीक है। ये एरिया ओवरऑल 3 लाइंस का जो कॉमन बाउंडेड एरिया है वो है ये सारे, ठीक है। तो मैं इनका नाम दे देता हूँ बच्चों,
ये है ए, और ये कटिंग पॉइंट इसको मैं बी दे रहा हूँ, इस कटिंग पॉइंट को सी दे रहा हूँ, इस कटिंग पॉइंट को मैं डी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये जो 50,100 है, कि आपको कैसे पता है कि ये लाइन, ये जो कटिंग पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप चेक कर लो। हालांकि ये 50,100 ही है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लाइन तो हमने ड्रॉ करा था 50,100 तो यहाँ से ड्रॉ करा था ना। आपको कैसे पता कि ये लाइन और ये लाइन यही 50,100 पे ही कट हो रहा है ना। तो आप चेक भी कर सकते हो, हालांकि मुझे पता है कि वो उस पर ही कट हो रहा है। तो चेक करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, दोनों लाइन का इक्वेशन देखो और उसको सॉल्व कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? देखिए, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, देखो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x - y = 0, और ये लाइन का इक्वेशन, इसका इक्वेशन है 2x + y = 200। सॉल्व कर दें, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, सही जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -200 -2y अच्छा माइनस का 200, तो y क्या आ जाएगा 100। तो y की वैल्यू क्या है भाई 100, तो जब y की वैल्यू 100 तो x की वैल्यू पुट करो, तो 2x = y = 0, तो x क्या हो गया 100, तो x क्या 50। देखो x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, ये रहा। मतलब इसी पॉइंट पे ये दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, कट। तो आपको ये बात समझ में आएगा, सेम पॉइंट यहीं पे भी है। तो इस लाइन सेगमेंट को आप, ये लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये रहा x + 2y, और एक ये वाला लाइन 2x - y, इनको भी सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो पॉइंट मिलेगा ये 20,40 का लाइन मिलेगा, ठीक है। मतलब ये कटिंग पॉइंट भी सेम है, कटिंग पॉइंट भी सेम है जो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अब मैं ज़रा आपको बता दूँ कि अब इसका कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नर पॉइंट्स नोट कर लो। फेसिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स में क्या, फेसिबल रीजन, आपको ये भी तो फाइंड करना है फेसिबल रीजन क्या है। तो फेसिबल रीजन हमारे पास है, क्या है फेसिबल रीजन, ए बी सी और डी, और जो फेसिबल रीजन का कोऑर्डिनेट होगा उसी पे आप वैल्यू चेक करोगे, ठीक है। सब पे चेक नहीं करना हमें। तो चलो एक ए क्या है, ए है हमारे पास 0,60, बी क्या है 20,40, ये रहा बी, है ना। सी देखो, सी क्या है 50,100, और डी क्या है बच्चों, डी है हमारे 0, नहीं ये देखो फिर से मिस्टेक हो रहा है, ये है 0,50, ये 0,50 है ना, 60 नहीं है ना, ये 50 पे चूज़ करा था ना, ये 50 है, ये 20,40, 50,100 और 0,200। चलो वैल्यू चेक करें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे पास, z = x + 2y, वैल्यू रखें, x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0, y = दिस, तो ओवरऑल क्या आएगा 100, y की वैल्यू 50 लाउंड तो 100 आएगा, x की वैल्यू 20 + 40 × 80, तो ये हो जाएगा 100, 50 100 पे आओ, ये हो जाएगा 50 और प्लस का 200, तो ये हो जाएगा क्या 250, और इधर आओ, ये हो जाएगा क्या 0 प्लस का 400, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 400, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है 400 पे। सो यू विल टेल कि भैया द मैक्सिमम वैल्यू एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ 0,200 दैट इज 400, क्या है मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू दोनों पूछ रहा है ना, मिनिमम और मैक्सिमम, तो दोनों बताओगे। और मिनिमम वैल्यू एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ 0,50 और 20,50। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो पॉइंट्स पे आपको सेम वैल्यू मिल रही है। देखो 0 100 100, इन दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे सेम वैल्यू मिल रही है। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग देख लीजिए आप, ए टू बी, देखो 0,50 पे 100, 20,40 पे भी 100, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट देखो कहाँ पे है, ये रहा 0,50 और ये रहा 20, ये लाइन देखो, ये लाइन। तो ये ए बी जो है ना, ए और बी, ये एक लाइन सेगमेंट बना रहा है ए और बी। तो आप इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ए और बी को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये होता है कि ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन ज्वाइनिंग, ए बी लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट, है ना, ए बी लाइन ज्वाइन सेगमेंट शोज दैट, ये दिखाता है, शोज दैट कि एट एनी पॉइंट विदिन A to B, any point within A to B, the value always gives you minimum value, ठीक है। मैंने नोट कर दिया। तो ये ए बी का मतलब यही होता है कि इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, इधर ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट, सब पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है।
चलिए, तो ओवरऑल हो गया, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर दिए हैं ना। सो अब आपकी बारी है कि आप सारी चीज़ों को देख लो, प्रॉपर नोट सोर्स बना लो, है ना। मैंने अपना काम तो कर दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।